नंबर 1 इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मजीद ब्रिगेड, BLA, BLF और ब्रास के खिलाफ ऑपरेशन होगा। विफाकी एपेक्स कमेटी ने मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नंबर 1 मसला दहशतगर्दी है। बलूचिस्तान में BLA बदतरीन दरिंदगी कर रही है। दहशतगर्दी का सर कुचलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नासूर का खात्मा ना किया तो मुल्क की तरक्की की कोशिशें जाया हो सकती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उससे नताइज भुगतना होंगे। हम सब पर आईन मुकद्दम है। आईन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब से मजीद कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर शोहदा की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम के लिए सियासी जमातों की मुकम्मल हिमायत और कौमी इत्तेफाक राय जरूरी करार। एपेक्स कमेटी के एलामिये के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत चलाई जाएगी। चैलेंजेस के मौसर मुकाबले के लिए सियासी यकजहती जरूरी है। नेक्टा की बहाली, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर भी इत्तेफाक। आर्मी चीफ का अमन और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत के आज़म का इयादा। एपेक्स कमेटी का इजला की सतह पर भी राबता कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक। बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल, हुकूमत सख्त एक्शन के लिए तैयार। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात, एहतजाज और सियासी हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ठंडे दिमाग से सोच विचार का मशवरा, कहा फैसला करना है, तरक्की चाहिए या लॉन्ग मार्च। क्या हर मौके पर धरना मुल्क के मफाद में है? जलसा जुलूस करना है तो कुछ देर बाद भी हो सकता है। बैठकर ठंडे दिल से मामलात पर सोचना होगा। पीपल्स पार्टी की मुस्लिम लीग नून से नाराजगी। बिलावल भुट्टो को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी हुकूमत की शिकायत लगा दी। फैसल करीम कुंडी ने मुलाकात में सूबाई वसाइल पर विफाकी हुकूमत के गैर मुनसिफाना रवैये से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, बिलावल भुट्टो नाराज हैं, नून लीग से इख्तिलाफ आला सतह पर चले गए। नून लीग से इत्तेहाद करके हमने वोटों की कुर्बानी दी, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं, मजबूरी में नून लीग के साथ बैठे हैं। इत्तेहाद के मुस्तकबिल का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करें और कम बिजली दें। 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर बिजली की फी यूनिट कीमत फिक्स। 200 यूनिट से ऊपर बिजली का हर यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का मिलेगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मौसम सरमा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सहूलत पैकेज दिसंबर से 3 माह के लिए होगा। गुज़श्ता साल से ज्यादा बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज कल खुलेंगे। स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने पर महकमा माहौलियात की इजाजत। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 8:45 बजे शुरू होंगे। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला के लिए मास्क पहनना लाजिम। आउटडोर स्पोर्ट्स समेत दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। पंजाब के बाकी तमाम अजला में स्कूल आज से खुले थे। लाहौर और मुल्तान में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। दोनों शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे आ गया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 8वें नंबर पर आ गया। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 पॉइंट से ऊपर। कराची के इलाके लांढी में बैंक से रकम निकलवाकर निकलने वाली खातून से डकैती। हुकाम के मुताबिक मुसल्ला डाकुओं ने खातून से 26 लाख रुपए लूटे। मुलजिम खातून का पर्स और मोबाइल फोन भी छीन कर ले गए। बन्नू में गाड़ी पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्ला अफराद ने चलती गाड़ी पर फायरिंग की। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। कराची में करोड़ों की हैवी बाइक्स पकड़ी गई। हैवी बाइक्स और गाड़ियां सदर और डिफेंस के गोदामों में छुपाई गई थीं। 50 से ज्यादा बाइक्स और गाड़ियां स्मगल होकर लाई गई। कस्टम हुकाम ने कामयाब छापे में पकड़ ली।
वफाकी हुकूमत का 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल पर सख्त इकदाम का फैसला। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भारी नफरी तैनात होगी। ज़राए वजारत दाखिला के मुताबिक एहतजाज में शिरकत पर तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक की जाएगी। इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में अफगान महाजिर कैंपों की जियो फेंसिंग। पानी पीटीआई की अली अमीन गन्नापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाजत। अलीमा खान ने कहा दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इजाजत मांगी। पानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। अली अमीन गन्नापुर ने 24 नवंबर के एहतजाज पर ब्रीफिंग भी दी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वारडा ने कहा 24 नवंबर को ना कोई रिहा होगा ना कोई मार्का है। 24 नवंबर वाला ड्रामा पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। मच जेल या घर में नजरबंदी को ना भूलें। 24 नवंबर को रोकना होगा, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा 2.5 करोड़ लोग भी ले आए तो कुछ नहीं होगा। दिसंबर और जनवरी में भी कोई जेल से निकलता नजर नहीं आ रहा। एहतजाज मुलतवी हो जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। 190 मिलियन पाउंड केस की अडियाला जेल में समाअत। अदालत ने कल 342 के सवालनामों पर जवाब तलब कर लिया। बुशरा बीबी की हाजिरी से एक रोजा इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। बानी पीटीआई के वकला की 16 अफराद को बतौर अदालती गवाह तलब करने की इस्तदा। अदालत ने गवाह तलब करने की दरखास्त को मुनासिब वक्त पर समाअत के लिए रख लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने वारंट जारी की। अली अमीन गन्नापुर के खिलाफ लाहौर में गाड़ियों के शीशे तोड़ने का मुकदमा दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रेगुलर बेंच से आया केस वापस भिजवा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हर केस आईनी बेंच को ना भेजें, आईनी सवाल हो तो उसे भेजें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी, वकील की इस्तदा पर केस आईनी बेंच में भेजा गया था। मुकदमात कभी एक बेंच कभी दूसरे बेंच जा रहे हैं। एफबीआर, एफआईए और आईबी शुगर मिल्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा चीनी सेक्टर में सेल्स टैक्स की 100% वसूली यकीनी बनाएं। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का भी फैसला। टैक्स चोरी और जखीरा अंदोजी पर सख्त कार्रवाई होगी।